नमस्कार। कभी सोचा है कि पलक झपकाने और एक मैराथन दौड़ने में क्या समानता है? सुनने में तो दोनों बहुत अलग लगते हैं, है ना? पर दोनों ही गति हैं। बस फर्क ये है कि एक हमें कहीं नहीं ले जाती, जबकि दूसरी मीलों का सफर तय करा देती है। तो आज हम गति और गमन के इसी दिलचस्प फर्क को समझेंगे। हमारी बड़ी-बड़ी हरकतों से लेकर उन छोटी-छोटी मशीनों तक, जो हमारे सेल्स के अंदर ये सब मुमकिन बनाती हैं। तो आज की हमारी यात्रा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक साधारण सी हरकत और एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या फ़र्क है। फिर हम ये जानेंगे कि जीवों को हिलने डुलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। और आखिर में हम शरीर के अंदर की उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में गोता लगाएंगे, जहाँ हमारे असली मूवर्स काम करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर तरह की हरकत एक जैसी होती है? क्या पलक झपकना और दौड़ना ये दोनों एक ही बात है? जवाब शायद सीधा लगे, लेकिन इसके पीछे की जो बायोलॉजी है ना, वो काफी हैरान करने वाली है। सबसे पहले गति शब्द को देखते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा बहुत ही व्यापक शब्द है। शरीर के किसी हिस्से या फिर पूरे जीव की पोजीशन में कोई भी बदलाव गति कहलाता है। एक छोटे से अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्म का बहना हो या फिर हमारी पलकों का झपकना, ये सब के सब गति का ही एक रूप है। अब बात करते हैं गमन की, जिसे हम लोकोमोशन भी कहते हैं। ये थोड़ा खास है। गमन का मतलब है ऐसी गति जिससे पूरा का पूरा जीव अपनी जगह बदल ले, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाए, जैसे कि चलना, तैरना या उड़ना। इसको और आसान बनाते हैं। एक साधारण गति यानी मूवमेंट शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जैसे हाथ हिलाकर किसी को हाय बोलना। लेकिन गमन यानी लोकोमोशन का मतलब है पूरे शरीर को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब ये एक इशारे और एक पूरे सफर के बीच का फर्क है। और यहीं पर आता है वो गोल्डन रूल, जो इस पूरी बात का सार है। सभी गमन गति हैं, लेकिन सभी गतियां गमन नहीं होती। सोचिए, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ पैर मूव कर रहे हैं और हम अपनी जगह भी बदल रहे हैं, तो ये गति भी है और गमन भी। पर जब हम बैठे बैठे बस अपना हाथ हिलाते हैं तो वो गति तो है पर गमन नहीं, क्योंकि हम कहीं गए नहीं। और कुदरत का कमाल तो देखिए, अक्सर एक ही स्ट्रक्चर ये दोनों काम कर देता है। जैसे पैरामीशियम के सीलिया, जो उसे खाना पकड़ने में भी मदद करते हैं और पानी में तैरने में भी। ठीक वैसे ही हमारे हाथ पैर पोस्चर बदलने के काम भी आते हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाने के भी। ठीक है, तो अब हम फर्क तो समझ गए हैं, पर अगला सवाल दिमाग में आता है कि आखिर हिलने डुलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? गमन के पीछे आखिर क्या मकसद है? देखिए, इसका जवाब जिंदा रहने की सबसे बुनियादी जरूरतों में छिपा है। खाने पीने की तलाश हो या फिर शिकारियों से अपनी जान बचाना, एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना हो या फिर एक बेहतर मौसम वाली जगह पर जाना, इन सब के लिए गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत जरूरी है। ये सर्वाइवल का एक बेसिक टूल है। अभी तक तो हम बड़े पैमाने पर गति की बात कर रहे थे। अब चलिए जरा जूम इन करते हैं और उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं, जो इस पूरी हलचल के पीछे की असली ताकत है, हमारे शरीर की कोशिकाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के अंदर सेल के लेवल पर असल में सिर्फ 3 तरह की मुख्य गतियां होती हैं। जी हाँ, सिर्फ 3, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन सी हैं ये 3 सेलुलर सुपर पावर्स? ये हैं अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय गति। हर एक का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग काम है, और सब मिलकर हमारे शरीर को एक शानदार मशीन की तरह चलाते हैं। तो चलिए इन तीनों चैंपियन से मिलते हैं। सबसे पहले अमीबिया गति। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स का तरीका है। वो किसी जासूस की तरह रैंग रैंग कर इन्फेक्शन वाली जगह तक पहुंचते हैं। फिर आती है पक्षमाभी गति। इन्हें आप शरीर के छोटे छोटे सफाई कर्मचारी समझ सकते हैं, जो हमारे फेफड़ों को धूल से साफ रखते हैं। और आखिर में पेशीय गति, जो सबसे जानी पहचानी है। यही वो पावर है जिससे हम वजन उठाते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करते हैं या बस एक छोटी सी मुस्कान देते हैं। और ये सब मुमकिन होता है हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने की इस कमाल की काबिलियत की वजह से। तो हमने सेल के लेवल पर एक्शन देख लिया है। अब वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब छोटी छोटी हरकतें मिलकर एक बड़ा काम यानी गमन कैसे करती हैं।
देखिए, गमन किसी एक सिस्टम का काम नहीं है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां सब मिलकर काम करते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग वो कंडक्टर है जो सिग्नल भेजता है। पेशीय तंत्र यानी हमारी मांसपेशियां वो म्यूजिशियंस हैं जो सिग्नल मिलते ही अपना काम करती हैं, यानी सिकुड़ती हैं। और हमारा कंकाल तंत्र यानी हड्डियां वो स्टेज है जिस पर ये पूरा परफॉर्मेंस होता है। इन तीनों का तालमेल ही गमन को मुमकिन बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे सेल की छोटी छोटी हलचलें और शरीर के बड़े बड़े सिस्टम्स मिलकर गमन की एक कमाल की सिम्फनी तैयार करते हैं। पर ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारा दिमाग एक मांसपेशी को हरकत करने का सिग्नल भेजता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में ऐसा क्या होता है जिससे वो सिकुड़ जाती है? ये कहानी फिर कभी। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।